वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को निम्नलिखित में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत रत्न। 2001 में जो है इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये संगीत में भारत रत्न पाने वाली दूसरी महिला थी। अगर पहली महिला पूछ ले कौन थी, क्या थी? सुब्बुलक्ष्मी। कौन थी? सुब्बुलक्ष्मी। इनको 1998 में जो है भारत रत्न दिया गया था। ये भी याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर भारत रत्न की स्थापना के बारे में आपसे पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। अगर पूछ ले कि इसकी स्थापना करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो भारत रत्न है यह कौन देता है, यह राष्ट्रपति देते हैं और यह जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर देते हैं, ये भी याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है, यह तुम्हारी है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। अगर पूछ ले कब मिला था, तो 1971 में दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार 1954 में कितने लोगों को भारत रत्न दिए गए थे, यह 3 लोगों को दिए गए थे। कितने लोगों को? 3 लोगों को। कौन कौन से? एक तुम्हारे थे सी राजगोपालाचारी, यह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। एक तुम्हारे थे सीवी रमन, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। ये भी याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो यह तुम्हारे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको कब मिला था? 1955 में दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब मिला था इनको? 1962 में। अगर आपसे पूछ ले कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो यह तुम्हारे हैं लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था इनको? 1966 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन है, तो यह तुम्हारे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कब मिला था इनको? इनको मिला था 1987 में। इनको जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। सीमांत गांधी कहा जाता है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो टोटल 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। कौन कौन है? एक है कर्पूरी ठाकुर, यह बिहार के रहने वाले हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। एक है MS स्वामीनाथन, ये जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनको भी मिला हुआ है। PV नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नील दर्पण नाटक जो है किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दीनबंधु मित्र। किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। अब इस क्वेश्चन में दीनबंधु मित्र की कुछ प्रमुख पुस्तकें और नाटक हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले नील दर्पण जो है यह किसकी नाटक है, यह तुम्हारी दीनबंधु मित्र की है और यह बंगाली भाषा जो है इसकी प्रथम नाटक है। कई बार परीक्षा में पूछी गई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक है नवीन तपस्विनी, बये पगला बुडो, सदाबहार एकादशी, लीलावती, जमाई बारिक और कमले कामिनी, ये इनके जो हैं प्रमुख नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पल्लव वंश का शासक। किसका शासक था? पल्लव वंश का शासक। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ प्रमुख शासक और उनके वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि जो पल्लव वंश है इसके प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, तो इसके सबसे पहले जो संस्थापक थे इसके वो तुम्हारे थे सिंह विष्णु। कब स्थापना की थी इसकी? 1575 ईस्वी में। कब की थी? 1575 ईस्वी में। इसके एक शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम और इसके एक शासक थे तुम्हारे, उनका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। यह महाबलीपुरम के एकाश में
कुर्रत मंदिर भी कहा जाता है, इनका निर्माण करवाया था। पल्लव वंश के एक शासक थे महेंद्र वर्मन द्वितीय, और इसके एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। इन्होंने कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो है द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है पल्लव वंश से। इससे पल्लव वंश से अगर आपसे पूछ ले चोल वंश जो है इसके प्रमुख शासक कौन कौन हैं, तो चोल वंश के संस्थापक तुम्हारे थे विजयालय। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी तंजावुर। क्या थी? तंजावुर। इसके एक शासक थे राजा राज प्रथम। इन्होंने राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, या तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। इसके एक शासक थे राजेंद्र प्रथम, और एक थे राजेंद्र द्वितीय और राजेंद्र तृतीय। ये अंतिम शासक थे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो हमारे थे राजेंद्र तृतीय। अगर आपसे पूछ ले कि जो चालुक्य वंश है इसके प्रमुख शासक कौन कौन है, तो इसके संस्थापक की अगर बात करें तो इसके संस्थापक हैं जयसिंह। कौन है? जयसिंह। इसी के एक शासक हैं पुलकेशियन प्रथम, पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन जो द्वितीय हैं इनसे एहोल अभिलेख से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एहोल अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है, तो पुलकेशियन द्वितीय से याद रखना है। इसके एक शासक हैं विक्रमादित्य और विजयादित्य। ये सब जो हैं इसके शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आत्माराम पांडुरंग। किसने स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ प्रमुख समाज और उनके संस्थापक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। प्रमुख समाज और उनके संस्थापक। अगर आपसे पूछ ले जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। अगर पूछ ले कब की थी, तो 1828 ईस्वी में की थी। और अगर पूछ ले कहाँ की थी, तो कोलकाता में की थी। कहाँ पर? कोलकाता में। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आर्य समाज। अगर आपसे पूछ लें कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर कब पूछ ले की थी, तो 1875 ईस्वी में की थी। अगर पूछ ले कहाँ पर की थी, तो मुंबई में की थी। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। अगर इसकी स्थापना पूछ ले आपसे, तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। अगर पूछ ले कब की थी, तो 1897 में। कब की थी? 1897 में। ये भी याद रखना। अगर पूछ ले कहाँ पर की थी, तो बेल्लोर मठ कोलकाता में की थी। कहाँ पर? बेल्लोर मठ कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। अब जो है इस क्वेश्चन के साथ में हम बीसीसीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जो है यह वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में रोजर बिन्नी, और इसके सचिव की अगर बात करें तो इसके सचिव हैं जय शाह। यह जो बीसीसीआई है यह दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है, सबसे अमीर। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। तो तुम्हारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दक्कन का लावा पठार। कौन सा? दक्कन का लावा पठार जो होता है यह बहुत से उपजाऊ होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? काली मृदा पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो दक्कन का पठार है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह भारत में पाया जाता है। और यह जो है काली मृदा से ढका हुआ है जो बहुत उपजाऊ है। इसमें कपास, गेहूं और चावल जैसी खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी, या काली मिट्टी को किस और नाम से जाना जाता है, या तुम्हारी हो जाएगी रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन जो है यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपघटन ये भी रेडॉक्स का उदाहरण है। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन यह भी रेडॉक्स का उदाहरण है। अगर आपसे पूछ ले कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो यह तुम्हारी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में उपचयन, अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। उपचयन जो होता है या इसमें जो होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अगर अपचयन पूछ ले, रिडक्शन जिसको कहते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की हानि होती है। ये जो अभिक्रिया तुम्हारी है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें जो है CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो इससे तुम्हारा बनता है कॉपर और जल। तो इसमें जो है CuO, इसमें जो है ऑक्सीजन की हानि हो रही है, तो इसमें तुम्हारा हो रहा है अपचयन। H2, इसमें जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसमें तुम्हारा हो रहा है उपचयन। क्या हो रहा है इसमें? उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है उसमें होता है अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसमें होता है उपचयन। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। अगर आपसे पूछ ले यह जो तुम्हारा गोल्फ क्लब है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1829 में हुई थी, और यह क्लब जो है ब्रिटिश द्वीपों के बाहर स्थापित पहला गोल्फ क्लब भी था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली निम्नलिखित में से किस राज्य में खेली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर खेली जाती है? उत्तर प्रदेश में। अब जो है इस क्वेश्चन के साथ में उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उत्सव और मेले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में जो है नौचंदी मेला होता है, और देवा शरीफ मेला ये भी उत्तर प्रदेश में होता है, कजली महोत्सव, नरकटिया मेला, कल्फी महोत्सव, दादरी पशु मेला, कंपिल महोत्सव, ये सब जितने भी महोत्सव और मेले हैं ये सभी उत्तर प्रदेश में होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, सभी जो है आप रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना एक शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रुद्रदामन प्रथम। कौन है? रुद्रदामन प्रथम। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो सुदर्शन झील है तुम्हारी यह कहाँ पर है, तो यह जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने, सौराष्ट्र में, जो गुजरात के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो इसका जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अस्थिर विनिमायक प्रवेश। क्या हो जाएगा? अस्थिर विनिमायक प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगी स्त्री को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उमंग और जायांग दोनों से युक्त फूल जो होता है यह तुम्हारा उभयलिंगी को परिभाषित करता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे, तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले यह जो एक लिंगी होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें तुम्हारा जो है पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से एक जन्नांग उपस्थित होता है। एक लिंगी जो फूल होते हैं या पेड़ होते हैं उनमें पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से एक जन्नांग उपस्थित होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें तो आपका आ जाएगा पपीता, तरबूज, नारियल का फूल, खीरा, मक्का, तरबूजा,
अरंडी, नागफनी आदि, ये सब तुम्हारे जो हैं एक लिंगी के उदाहरण है। अगर आपसे उभयलिंगी पूछ ले, उभयलिंगी क्या होता है, तो इसमें जो है तुम्हारा पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें तुम्हारा आ जाएगा गुड़हल, सरसों और लिली, ये सब जो है उभयलिंगी के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है यह दालों का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य है। अब इस क्वेश्चन के साथ में फसल उत्पादन में भारत के कुछ प्रमुख राज्य जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले नंबर पे है, तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगर गेहूं में पूछ ले तो गेहूं में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर गेहूं में प्रति हेक्टेयर पूछ ले, प्रति हेक्टेयर, तो इसमें तुम्हारा जो है पंजाब आ जाएगा पहले नंबर पे। कौन आ जाएगा? पंजाब। कपास में अगर पूछ ले तो गुजरात पहले नंबर पे है। अगर आलू पूछ ले तो इसमें मध्य प्रदेश आ जाएगा। गन्ना में उत्तर प्रदेश आ जाएगा पहले नंबर पे। तंबाकू में अगर पूछ ले तो इसमें आंध्र प्रदेश आ जाएगा। सोयाबीन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। प्याज में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। चाय में असम है और मक्का में कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 जो है यह अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है। किसको कहा है? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करती है। कितनी तरह की? 5 तरह की। कौन कौन सी? एक हो गई आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक हो गई परमादेश, एक हो गई प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह की रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। अगर हाई कोर्ट पूछ ले तो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के आर्टिकल 226 कहता है 6 तरह की रिट जारी करता है। कितने तरह की? 6 तरह की। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हाई कोर्ट कितने तरह की रिट जारी करता है, तो 6 तरह की। सुप्रीम कोर्ट जो है कितने तरह की? 5 तरह की। ठीक है, ये 226 के तहत, ये जो है आर्टिकल 232 के तहत, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति पद के लिए एक शर्त नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी आपकी होती है शर्त। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, ये भी एक शर्त होती है। उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, ये भी इसकी एक शर्त होती है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये उनकी एक शर्त नहीं होती। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 52 में क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। क्या है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। अगर आर्टिकल 53 में पूछ ले तो इसमें जो है संघ की सभी कार्यपालकीय शक्तियाँ जो हैं ये राष्ट्रपति में निहित होंगी, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आर्टिकल 54 अगर पूछ ले तो इसमें हमारा चुनाव से संबंधित है। चुनाव भी जो होगा वह अप्रत्यक्ष रूप से होगा। किस प्रकार से? अप्रत्यक्ष। 54 में चुनाव है, 54 में चुनाव है, इसे याद रखना। अगर आर्टिकल 55 पूछ ले तो इसमें चुनाव की पद्धति है, और जो चुनाव की पद्धति होगी वह होगी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस प्रकार से होता है, क्या तो आपका होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 56 में क्या है, तो इसमें कार्यकाल है, कितना होगा? 5 वर्ष के लिए। आर्टिकल 62 पूछ ले तो इसमें पद संबंधी शर्तें हैं, कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। अगर आर्टिकल 60 पूछ ले तो इसमें शपथ है तुम्हारा, 60 में शपथ है, याद रखना। और शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 61 पूछ ले
तो इसमें आपका महाभियोग हो जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया। अगर पूछ ले कहाँ से लिया गया, तो यह तुम्हारा अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 72 में क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो है किस आर्टिकल के तहत व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, तो आर्टिकल 32 के तहत। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1973। 1973 जो है, इसमें जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखना। अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। अगर आपसे पूछ ले कि मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी भी शुरुआत 1975 में हुई थी। और जो है घड़ियाल प्रजनन परियोजना की शुरुआत भी 1975 में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। अगर आपसे पूछ ले कि गिर सिंह परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। और अगर आपसे पूछ ले कि कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 में। अगर आपसे पूछ ले कि गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1929 में बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। इसकी प्रांतीय सभा की स्थापना। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आया है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है शेयर करें और उनसे जो है चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें।